नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर संसद में जो चर्चा शुरू हुई थी, आज दूसरे दिन भी वो चर्चा जारी रही। आज इस चर्चा का आखिरी दिन था और आज राज्यसभा में जब ये चर्चा हुई तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस मौके पर एक बार फिर से कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने देश को याद दिलाया कि किस तरह से नेहरू जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के दबाव में, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के कुछ हिस्से काट दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज यह भी बात कही कि दरअसल जिस तरह से 1937 में पंडित नेहरू ने जिन्ना के सामने, कट्टरपंथी मुसलमानों के सामने वंदे मातरम को लेकर जिस तरह से उनके सामने सरेंडर किया था, जिस तरह से तुष्टीकरण का खेल शुरू किया था, उस तुष्टीकरण के कारण ही भारत विभाजन के कगार पर पहुंचा। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि उनका मानना है कि अगर 1937 में नेहरू जी जिन्ना की और मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण की मांग के सामने सर नहीं झुकाते तो शायद भारत का बंटवारा भी नहीं होता। सीधे सीधे उनका आरोप कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ साथ उन लोगों के नाम भी गिनाए। उन्होंने ये कहा, सीधे सीधे कहा कि कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है उसके कई नेता आज भी वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और जब इसको चैलेंज किया गया सदन में तो अमित शाह ने बाकायदा, जब सदन की कार्रवाई पूरी हुई तो उन्होंने ऐसे लोगों की एक लिस्ट भी जो राज्यसभा के स्पीकर उनको मुहैया कराई। उस लिस्ट में उन्होंने 9 इंसिडेंट्स ऐसे दिए, 9 सबूत ऐसे दिए, और वो सबूत प्रमाणों के साथ दिए। और ये कहा कि ये 9 सबूत हैं जब इंडिया गठबंधन से जुड़े लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया। और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि ये सारी चीजें राज्यसभा की कार्रवाई में अंकित होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए, ताकि आज नहीं देश को बार बार ये मालूम रहे आखिर वो कौन से लोग थे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध किया। दिलचस्प बात जानते हैं क्या हुआ? आज जब अमित शाह कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर यह आरोप लगा रहे थे कि दरअसल वो तुष्टीकरण की राह पर हैं, ठीक उसी समय इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का और हिंदुओं की जो आस्था है उस पर कुठाराघात का एक और बहुत बड़ा सबूत खुद दे दिया। आज वो सबूत भी आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको सुनना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से लगातार कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर प्रहार कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। और आज वंदे मातरम की जो डिबेट शुरू हुई है उस पर, इस डिबेट को हम आज भी आगे बढ़ाएंगे, दो टूक में भी आगे बढ़ाएंगे। मेरा आज का शीर्षक वंदे मातरम पर रण जारी तुष्टीकरण। सुनिए जरा किस तरह से संसद में इस पूरे मसले पर डिबेट हुई, सुनिए जरा। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। इस प्रस्ताव के विरोध में
देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वर्किंग कमेटी में मंजूर हुई। क्या नेहरू जी अकेले थे? क्या गांधी जी नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं थे? कृपलानी नहीं थे? मदन मोहन मालवीय नहीं थे? आजाद जी नहीं थे? इनका अपमान कर रहे हो आप। वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर। तो 1937 से लेकर के 2025 तक कांग्रेस और उसके सहयोगी जिस तरह से वंदे मातरम हो या कोई और मुद्दा हो, जिस तरह से लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, आज उस पर 2 टूक करेंगे। मेरे साथ आज 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दो। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है सैयद जवाद। मेरे साथ अशोक यादव जुड़े हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ अतीकुर रहमान जी जुड़े हैं, रिसर्चर स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। और स्टूडियो में मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, युवा चेतना के, और जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊँ, 1.5 मिनट में आरपी सिंह जी और जो है साथ साथ सैयद जवाद को दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बिंदु जो है आप लोगों की जानकारी में लाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, और वो बिंदु ये कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने संबोधन में कहा था कि भाई इसके लिए संसद में चर्चा क्यों हो रही है, 150 वर्ष हुए तो उस पर स्पेशल चर्चा की क्यों जरूरत है। और प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद कल से लेकर आज तक इंडिया गठबंधन के कई नेता बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि आखिर जरूरत क्या है, जरूरत क्या है इस चर्चा की। तो मैं आज कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आज के विषय पर आऊंगा। देखिए है क्या ना, कांग्रेस को या कांग्रेस के सहयोगियों को वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर वंदे मातरम के स्मरण में उनके गले में तकलीफ होती है या पेट में तकलीफ होती है, मैं नहीं जानता। लेकिन नेहरू जी का जब 125वां जन्मदिन होता है, नेहरू जी का 125वां जन्मदिन आया तो कांग्रेस ने धूमधाम से पूरे देश में नेहरू जी का 125वां जन्मदिन मनाया। नेहरू 125th बर्थ एनिवर्सरी कांग्रेस प्लान ग्रैंड फिनाले इन नवंबर। इंदिरा गांधी की बर्थ सेंचुरी आई, इंदिरा गांधी की जो 100 साल हुए, कांग्रेस ने ताम झाम से इंदिरा गांधी जी के 100 साल मनाए कि भाई हमारी नेता इंदिरा जी 100 साल उनका हुआ। तो उस पर कांग्रेस को उस पेट में दर्द नहीं हुआ, उस पर ये टाइम वेस्ट नहीं लगा। इंदिरा जी का जो है 100वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस को जब 100 साल हुए वो भी बड़े धूमधाम से मनाए गए। ये खबर जो है 2014 की है। ये सेंटेनरी सेलिब्रेशन जो है वो बॉम्बे से शुरू हुआ, देश भर में कांग्रेस ने मनाया। कांग्रेस का जो बेलगावी एआईसीसी सेशन था अभी हाल ही में, उसके 100 साल मनाए गए। बेलगावी में हमारा सेशन बड़ा ऐतिहासिक रहा था, तो उसके 100 साल मनाने हैं कांग्रेस को। कांग्रेस अपना हर जो स्थापना दिवस होता है बड़े धूमधाम से मनाती है। ये मेरे पास एक और खबर है। और तो और कांग्रेस नेताओं के जन्मदिन भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन संसद में केक काटकर मनाया गया। प्रियंका जी, राहुल जी ने केक काटा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को केक खिलाया। तो खड़गे जी का जन्मदिन धूमधाम से मनना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के 100वें वर्ष धूमधाम से मननी चाहिए, कांग्रेस के 100 साल धूमधाम से मनने चाहिए।
पंडित नेहरू के 125 साल धूमधाम से मनने चाहिए, लेकिन वंदे मातरम के 150 साल मनाने की जरूरत क्या है? ये तो टाइम वेस्टेज है। अगर आप इस सोच के लोग हैं तो समझा जा सकता है कि आप किस तरह की मानसिकता रखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए आज की डिबेट पे आता हूं। तुष्टीकरण की बात होगी। सैयद जवाद और आरपी सिंह जी को आमने सामने लाइए। 1.5 मिनट में दोनों को दूंगा। सैयद जवाद, 1937 से तुष्टीकरण की जो पूरी जो कांग्रेस की जो पूरी नीति शुरू हुई, आज भी 2025 में भी खत्म होने के लिए तैयार नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि बड़े इस पूरे चर्चा में डिबेट ना होती, सब लोग वंदे मातरम के साथ खड़े होते। लेकिन आज भी देखिए इंडिया गठबंधन के बड़े सारे नेता जो हैं आज भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। बोलिए, 1.5 मिनट आपके। जी बहुत बहुत अशोक भाई, शुक्रगुजार हूँ आपका। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, बहुत से लोग वंदे मातरम कह करके फांसी के फंदे पर भी चढ़ रहे थे, बहुत से लोग जेलों में भी जा रहे थे, तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी। लेकिन संघ के लोग क्या कर रहे थे? संघ के लोग भी वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पर भी चढ़े जाते, देश की आजादी की लड़ाई में भी कूद जाते, विरोध प्रदर्शन करते, वंदे मातरम कहते हुए धरना प्रदर्शन करते। चलिए नेहरू क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त क्या कर रहे थे जब वंदे मातरम को लेकर के चर्चा हो रही थी? तो ये लोग क्या विरोध करते जो देश की आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करे, जो लोग अंग्रेजों के साथ हैं उनसे हम क्या तवक्को करते? चलिए ठीक है, ये लोग आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है, अंग्रेजों की मुखालफत कर रहे, तिरंगे का सम्मान कर लेते। 52 साल लगे इनको तिरंगे का सम्मान करने में। चलिए तिरंगे का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान कर लेते, अंबेडकर जी का सम्मान कर लेते। आज जाकर के याद आ रही है, आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि वंदे मातरम ठीक है, वंदे मातरम हमेशा से गाता जाता रहा है, बहुत से लोग गाते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ये डिस्कशन करके अगर ये साबित करना चाहते हैं कि देश में भूखमरी बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, देश को जोड़ने की बात ना हो, एकता अखंडता की बात ना हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब तक न्याय संगत चीजें नहीं मिल जाती हैं तब तक चर्चा होती रहे। लेकिन कराइए, आपको कराना है। चलिए 1.5 मिनट आपके पूरे हुए। मैं एक बात मैं बड़े आराम से, आपने जो बात बोली मैं उसका बड़ा आराम से फैक्ट चेक कर सकता हूं कि किसने आज़ादी की लड़ाई में क्या किया क्या नहीं किया। मैं ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण अपने 2 टूक में पहले भी देता रहा हूं, आज भी दे सकता हूं। लेकिन आज मैं विषय से भागूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग विषय से भागने की कोशिश करते हैं। पर मैं सीधे से बात कर रहा हूं। चलिए एक बार मान भी लेता हूं आपने सब कुछ सही कहा, आपने सब कुछ सही कहा। जो लोग कल को वंदे मातरम नहीं मानते थे आज मान रहे हैं, चलो ठीक है, उन्होंने गलती सुधार ली। मेरा तो सवाल यह है, आप लोग क्यों उनके रास्ते पर जा रहे हो? आप क्यों आज वंदे मातरम का जब 150वीं जयंती हुई तब जो है एक नेता कहता है मैं गाऊंगा नहीं, एक नेता कहता है मैं खड़ा नहीं होऊंगा, कोई फतवा जारी कर देता है और फिर कोई कहता है जी इसकी चर्चा का क्या मतलब है? तो यह सवाल यह है कि आप लोग खुद आरोप लगा रहे हो जो आरोप झूठ सच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया आपके आरोप सही, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो? एक बात। दूसरी बात, गरीबी की बड़ी चर्चा चिंता है। अरे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खिला लेते केक जाकर, गरीब बच्चों को 2-2 रोटियां खिला देते। गरीब बच्चों की, गरीबों की इतनी चिंता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए तो 2-2 बड़े-बड़े 10-10 किलो के केक आएंगे, तब गरीबों की चिंता नहीं होगी। लेकिन वंदे मातरम का बात होगी तो गरीबों की चिंता होगी आपको, क्योंकि वंदे मातरम से परहेज है। यही आप लोगों का चेहरा है। और मैं बार बार कहता हूं, 2 टूक में मैं इसी चेहरे को बार बार बेनकाब करता हूं और सबूतों के साथ करता हूं। तो सवाल यह है कि गांधी जी का या फिर किसी का भी जन्मदिन आप धूमधाम से केक काट के मनाइए, खड़गे जी का मनाइए, इंदिरा जी का मनाइए, लेकिन वंदे मातरम पर लगता है गरीबों की बात होनी चाहिए। वंदे मातरम की जरूरत क्या है? बहरहाल आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए, 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, अफसोस ये है कि ये प्रश्न का उत्तर नहीं देते, नए नए प्रश्न खड़े करते हैं जो कि गलत खड़े करते हैं। इनको शायद जानकारी नहीं है। 1908 के अंदर डॉक्टर हेडगेवार जी को अरेस्ट किया गया था, 1926 में अरेस्ट किया गया था और 1930 में अरेस्ट किया गया था और 1908 में तो वंदे मातरम गाने के चलते हुए सारा मामला हुआ था। बाकी क्योंकि पढ़ाई लिखाई की शोध की इनका विषय है नहीं, शोध का विषय है नहीं। तो इनसे पूछे इमरान मसूद साहब कोई नहीं, अच्छा इन्हीं को बोल दीजिए ये वंदे मातरम बोलते हैं। अच्छा गाना छोड़िए, हम तो गाने को सिर्फ वंदे मातरम बोल दे, नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको उसमें धर्म दिखता है। जब वंदे मातरम की बात करते हैं तो उनको उसमें धर्म दिखता है। यही दिक्कत है।
इसलिए इमरान मसूद नहीं बोलते वंदे मातरम, वो कहते नहीं नहीं हम मना करते हैं। सैयद मेहदी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वंदे मातरम कहने से मना कर दिया। शफीकुर रहमान है सपा के, 2019 में उन्होंने कहा नहीं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। आरिफ मसूद है एमएलए है कांग्रेस के, उन्होंने मना कर दिया। और तो और एक जेडीयू के एमएलए हैं साउद आलम साहब, उन्होंने मना कर दिया। अरे मतलब भाई वंदे मातरम किसी धर्म से जुड़ा हुआ विषय है क्या? वंदे मातरम एक क्लेरियन कॉल है, एक राष्ट्र की आवाज है, राष्ट्र की एक कॉल थी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गाई गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को प्रेरित किया, असम से लेकर गुजरात तक लोगों को प्रेरित किया। परंतु इनको तो वंदे मातरम में धर्म का चश्मा पहनना है, इनको हर चीज ये देखने के लिए नहीं, ये धार्मिक नहीं है। एक मिनट समय पूरा नहीं हुआ सर, आप उनका टाइम होने दीजिए पूरा। और मैं तो हमारे यहाँ तो बानी में लिखा गया है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो पवन गुरु है, पानी पिता, ये धरती मेरी माता है। अब इनको धरती को माता कहते हुए दिक्कत है। ओके, इनको धरती को मां मानने से दिक्कत है। ओके, ये भारत माता को माता कहते हुए दिक्कत है। ओके, पता नहीं कैसा इनका सोच है कांग्रेस की, पता नहीं कैसी इनकी सोच अपनी माताओं के प्रति रहती है। ओके सर, ओके आरपी सिंह जी रुकिए, जल्दी से एक मिनट जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कुछ नाम लिए क्या, और मैं चाहूंगा कि आप उन नामों को मुझे बताइए कि आखिर ये जो तमाम नाम है, चाहे इमरान मसूद का नाम हो, सऊद आलम का नाम हो या बर्ग साहब का नाम हो, आखिर वंदे मातरम से क्यों तकलीफ होनी चाहिए किसी को? अशोक भाई, अभी आरपी सिंह ने कहा कि बड़े बड़े लोग प्रेरित हो रहे थे वंदे मातरम, संघ के लोग क्यों नहीं प्रेरित हुए? सर एक मिनट रुकिए, नहीं बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, एक मिनट आवाज बंद कर दीजिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए, एक मिनट, सबकी आवाज सबकी, किसी की आवाज नहीं आएगी। देखिए सैयद जवाद, मैं फिर से कह रहा हूं, एक मिनट, आरपी सिंह ने जो कहा और वो ऐतिहासिक सच है, ठीक है। डॉक्टर हेडगेवार को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था तो डॉक्टर हेडगेवार को तब गिरफ्तार किया गया था जब स्कूल में उन्होंने बच्चों से वंदे मातरम कहलवाया था, ठीक है। यह ऐतिहासिक तथ्य है, आपको नई जानकारी हो तो थोड़ा सा जानकारी जुटा ले, एक बात। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आरपी सिंह जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जैसा कहा सैयद जवाद नए नए सवाल खड़े करते हैं जिसमें वो झूठ भी बोलते हैं, फैक्चुअली सही भी नहीं होते, तो उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सैयद जवाद यही चाहते हैं कि अशोक श्रीवास्तव उसमें फंस जाए, कि संघ की ओर से अशोक श्रीवास्तव जो है संघ को लेकर फैक्ट्स रखे, आरपी सिंह संघ का जवाब देने लगे। भाई छोड़िए ना संघ को, मैं आज उनकी बात कर रहा हूं, उन नेताओं की बात कर रहा हूं जिन्हें आज तकलीफ है, जिनको आज तकलीफ है जो है, और वो कल के नेता नहीं है। संसद में बैठकर, विधानसभा में बैठकर अगर इंडिया गठबंधन का कोई नेता वंदे मातरम गाने पर खड़ा नहीं होता, वंदे मातरम गाने पर संसद से धड़धड़ाते हुए निकल जाता है, तो आप किस मुंह से सवाल उठा रहे हैं कि आज के 100 साल पहले इसने नहीं गाया, उसने नहीं गाया? अरे आप तो आज नहीं गा रहे भाई, उसका हिसाब दे दो, 100 साल का हिसाब लेते रहेंगे आपसे। अशोक यादव आपके भी सांसद हैं भाई, शफीकुर रहमान बर्क, जियाउर रहमान बर्क, पहले पोता खरीदे दादा बढ़ते, एक विज्ञापन था ना, पोता खरीदे दादा बढ़ते, तो पहले पोते ने कहा, पहले दादा ने कहा वंदे मातरम का नहीं करेंगे हम, मानेंगे। दादा संसद से धड़धड़ाते निकल गया जब पूरा का पूरा सदन एक साथ खड़ा था वंदे मातरम पर, और आज वही पोता वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो सवाल यह, तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई वंदे मातरम पर सम्मान से खड़ा हो जाए, गा ले, तो उससे उसका कौन सा धर्म भ्रष्ट हो जाता है भाई? अशोक जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। अभी भाजपा के साथी ने कुछ तथ्य रखे, मैं अभी एक रिपोर्ट लेके बैठा हूं उनको दुरुस्त करने के लिए। 1921 में डॉक्टर केशव बल्लाम हेडगेवार कुछ जो आपने कहा, एक मिनट नहीं, भागना नहीं है ना अशोक यादव भागेंगे, एक मिनट, जियाउर रहमान को लेकर सुनिए, भागना नहीं है, ना अशोक यादव को भागने दूंगा, ना सैयद जवाद को भागने दूंगा। मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने कहा आरएसएस पर, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, और मैं दर्शकों से इस बात का वादा कर रहा हूं, जिस दिन मैं आरएसएस पे डिबेट करूंगा, मेरे साथ अशोक यादव होंगे और मेरे साथ सैयद जवाद होंगे, और आरएसएस ने क्या किया, कब राष्ट्रगान गाया, कब वंदे मातरम गाया, उस पर मैं डिबेट करूंगा, 1 घंटा डिबेट करूंगा और इनके एक एक झूठ को एक्सपोज करूंगा। लेकिन आज मुझे शफीकुर रहमान बर्क का नाम लेने पर आरएसएस की आड़ में मत छुपिए, मेरे सवाल का जवाब। देखिए अशोक जी, आपके शो की एक खासियत है कि आप हमेशा गलत चीज, जो अगर कोई, मान लीजिए हमें कोई अगर गलती से कुछ बोल दी तो उसको आप करेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आरपी सिंह ने एक गलत बात बोली।
डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार को लेकर के उन्होंने 3 बार बताया, 3 बार गिरफ्तारी हुई, टोटल गलत बात है। 1921 में गिरफ्तारी हुई और मात्र 2 या 3 महीने के लिए गिरफ्तारी हुई थी, वो भी एक भाषण देने के लिए। 3-4 बार गिरफ्तारी नहीं हुई थी उनकी, आंदोलन में कभी नहीं भाग लिया उन्होंने। अच्छा, मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है या गांव गिराव में कि नई दुल्हन चूड़ियां कुछ ज्यादा ही खनकाती है। तो ये नए नए राष्ट्रवादी बने हैं लोग, नए नए देशभक्त बने हैं लोग। जब देशभक्ति दिखाने का वक्त था ना अशोक जी, तब ये लोग क्या कर रहे थे? ये तो सबको पता, आपको भी पता है कि उस समय दलाली कर रहे थे अंग्रेजों की, तब देशभक्ति नहीं दिखाया। आज देशभक्ति दिखाने का बड़ा शौक चढ़ा है। तो उस समय जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के लास्ट वेट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में 1942 फिर एक मिनट, ना फिर आप फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। कृषक प्रजा पार्टी थी, फिर आप गलत। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में झूठ बोला, आज उन्होंने गलत तथ्य रखे, आप भी वही गलत तथ्य रख रहे हैं। मैं चाहूं तो मेरे पास उसका पूरा हिसाब किताब है। आज दैनिक भास्कर ने उसका पूरा फैक्ट चेक किया है, मेरे पास वो पूरी खबर है। लेकिन मैंने कहा मैं आपके ट्रैप में नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मैं फिर से कर दिया, चलिए मैं मान गया उन्होंने नहीं गाया, हालांकि गलत है, फिर भी मान गया। मुझे बताइए ना, आज आपकी राष्ट्रभक्ति कहां गई? जियाउर रहमान बर्ग जो है, ये जो है, इनको राष्ट्रगान गाने में, राष्ट्रगीत गाने में क्या तकलीफ है? इनकी राष्ट्रभक्ति पे जवाब दीजिए। 100 साल पहले संघ की राष्ट्रभक्ति को छोड़ दीजिए, मुझे आज की बताइए, आज इन लोगों को राष्ट्रगीत गाने में क्या तकलीफ है? मुझे उसका जवाब दीजिए। देखिए अशोक जी, सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब, आप किसी के ऊपर किसी शब्द को थोप नहीं सकते। अगर किसी तरह की उनकी धार्मिक, सुन लीजिए किसी तरह से अगर किसी भी समाज की धार्मिक भावना अगर कहीं आड़े आ रही है तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, उनकी राष्ट्रभक्ति को आप किसी भी पैमाने पर चाहे परख सकते हैं, उनके बलिदान को आप परख सकते हैं, उनके त्याग को आपने परखा, देखा कि कितने हर समाज के लोगों ने, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी, सभी लोगों ने देश की आजादी। अशोक यादव जी सुनिए, आपने बिल्कुल सही कहा, कुर्बानियां दी। अशफाक उल्लाह खान ने कुर्बानी दी, क्या कहकर कुर्बानी दी थी अशफाक उल्लाह खान ने? बताइए जरा, क्या कहकर कुर्बानी दी थी अशफाक उल्लाह खान ने? अशफाक उल्लाह खान ने मुस्लिम थे, वंदे मातरम कहकर कुर्बानी दी थी। तो क्या जियाउर रहमान जो हैं, या शफीकुर रहमान बर्ग, या इमरान मसूद, या अशफाक उल्लाह खान से ज्यादा देशभक्त हैं क्या? ये लोग ज्यादा देशभक्त हो गए? और अगर ये रिलीजियस हैं तो सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, इनके बैंक खाते हैं कि नहीं है? ब्याज खाते हैं कि नहीं खाते बैंक में? तो जब आपका मजहब कहता है कि इस्लाम में ब्याज नहीं खा सकते, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके बैंक खाते हैं और बैंक खातों का ब्याज खाते हैं, तब इनका रिलीजन आड़े नहीं आता। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आएगी, राष्ट्रगीत आएगा, तो वहां इस्लाम आड़े आ जाता है, इनको रोकता है। ये डबल स्टैंडर्ड हैं, ये दोहरे चेहरे हैं। नहीं, एक मिनट, मुझे आप तो बड़े धर्म भीरू है ना, मुझे गीता की सौगंध खा के कहिए कि ये जो जियाउर रहमान बर्ग है, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई वो ब्याज नहीं लेते। जरा गीता पर कसम खा के बोलिए, हाँ या ना, बताइए। अशोक जी, मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता से भी यही सवाल कर सकता हूँ कि वो जो है रामायण पे या गीता पे, अरे सर मैंने आपसे पूछा, ना एक मिनट, भागिए नहीं अशोक यादव, भागिए नहीं, शफीकुर रहमान बर्ग पर आप जवाब देंगे, और अगर नहीं देना, सुनिए, शफीकुर रहमान बर्ग पर आप, जियाउर रहमान बर्ग पर जवाब नहीं आपके पास, तो कहिए कि मैंने जो है, मैंने पास, बोलिए पास। मैं अगले गेस्ट की तरफ जाऊंगा। मैं आपसे चोंच लड़ाने के लिए नहीं बैठा हूं कि मैं ये कहूं आप इधर भागे उधर भागे। मैं सीधा आप प्रवक्ता हैं आपकी पार्टी के एक सांसद का, मैं उसका हिसाब को लेकर मैं जवाब चाहता हूं। क्या आप बताइए, उनके खाता नहीं है? अगर उनका खाता है तो उनको ब्याज मिलता है, ब्याज अगर मिलता है, ब्याज वो खाते हैं, तो किस बात के फिर मुस्लिम हो गए? ब्याज खा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत पर जो है उनका धर्म आड़े आ जाता है। मुझे इस बात का सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो मैं जो है अगले मेहमान की तरफ जाऊंगा। अशोक जी, आपने गीता की बात किया, मैंने गीता की बात नहीं करी है, मैंने ब्याज की बात की है, मैंने ब्याज की बात की है। इस्लाम में ब्याज गैर कानूनी है कि नहीं है, बताइए। मैंने ब्याज की बात की है, गीता की बात नहीं की है। इस्लाम में क्या मतलब हराम है, क्या नहीं हराम है, इसकी जानकारी तो आपको वो आपको नहीं पता है। एग्जैक्टली, चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया। अब मैं अगले मेहमान के पास जा रहा हूं, इस्लाम के बारे में सुनिए। हो गया सर, अब आपको देखिए, मैं फिर से कहता हूं, दो टूक देखा करिए। जो दो चेहरे होते हैं ना, 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं।
दो चेहरे 2 मिनट में एक्सपोज होते हैं। अभी इन्होंने कहा कि इस्लाम उनका धर्म है, नहीं करते। अभी ये जो ब्याज पर कह रहे हैं कि भैया मुझे क्या पता है इस्लाम में क्या होता है क्या नहीं होता। इनको यह पता है कि इस्लाम में राष्ट्रगीत नहीं होता, लेकिन इस्लाम में ब्याज नहीं होता, यह अशोक यादव जी को नहीं पता। वाह, कितनी भोली सूरत है। मतलब एक गाना मुझे याद आता है, कितनी भोली सूरत है। मतलब आपके भोलेपन पे जो है मुझे लगता है सब कुछ न्यौछावर कर दूं। लेकिन आप इस्लाम की बात कर रहे थे ना, तो चलिए फिर मैं अगले मेहमान के पास जाता हूं, अतीकुर रहमान जी के पास। अतीकुर रहमान जी, इस्लाम क्या वंदे मातरम को गाने से रोकता है? धर्म रोकता है, मजहब रोकता है क्या? आवाज दीजिए, आवाज साउंड दीजिए अतीकुर रहमान जी की। म्यूट अनम्यूट करिए प्लीज। बारे मुझे अशोक जी बोलिए। बहुत गहराई से मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और मैंने ये पाया कि 1925 में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनकी अध्यक्षता में पूरी के पूरी वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशनों में पढ़ी जाती थी। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा उस वक्त में कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं था। तो जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्होंने 2-3 चैप्टर्स के तर्जुमे किए कुरान के, जब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो हम कौन होते हैं वंदे मातरम के पढ़ने पर ऑब्जेक्शन करने वाले? अल्लाह हमारी नियतों को पहचानता है। अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है कि एक मुसलमान के दिल में क्या है, और कहीं से कहीं तक वंदे मातरम का कोई भी स्टैंजा मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी कुरान की आयत के आड़े आता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं हमारे मुसलमान भाइयों को कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना छोड़ें। और जो 2 दिन से अशोक जी, अगर कोई और आपका सवाल है तो मैं क्योंकि एक थोड़ी सी और चीज ऐड करना चाहूंगा। नहीं, आप ऐड कीजिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप ऐड कीजिए। 2 दिन से जो बहस लोकसभा और राज्यसभा में चली, और साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा, होम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा, शायद मैंने कोई हिस्सा छोड़ दिया हो। रविंद्रनाथ गुरुदेव को भी उन्होंने कोट करते हुए कहा कि उनको, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसा लगा कि शायद ये मुसलमानों की आस्था के साथ में कोई छेड़छाड़ करे, लेकिन किसी भी उस वक्त के मुसलमान स्कॉलर को, ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी भी मुस्लिम इंडिविजुअल को कोई नाम नहीं ले पाया कि किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था। तो मेरी ये थोड़ी सी रिसर्च और बढ़ा देता है, किसने ऑब्जेक्शन किया था भाई? किस मुस्लिम स्कॉलर ने, ऑर्गेनाइजेशन ने 1925 में, 1900 में, 1950 में किसने ऑब्जेक्शन लिया? ये आज की राजनीति ऑब्जेक्शन कर रही है, मेरी रिसर्च में अब तक नहीं आया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने रिसर्च के साथ ये फैक्ट रखा और इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने तो अशफाकुल्ला खां का जिक्र किया, आपने अबुल कलाम जो है का जिक्र किया, और इसके साथ साथ ऐसे बड़े नेता हैं, बहुत मुस्लिम स्कॉलर आपको मिलेंगे। और ये भी बता दूं, क्योंकि अशोक यादव जी और सैयद जवाद इससे पहले कि जो है वो अतीकुर रहमान जी पर कोई टिप्पणी करे, ये बता दूं अतीकुर रहमान जी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े हैं भैया, है ना, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इससे पहले कि आप उन पर ये अटैक करें, रहे तो भैया संघी हैं, ये संघी मुसलमान है, तो आपको ये क्लियर कर दूं वो नहीं जुड़े हैं। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट होगी। अब मैं देखिए मूल सवाल पर आ रहा हूँ, जो मेरा आज का मूल सवाल था ना, तुष्टीकरण। क्योंकि बिल्कुल मैं अतीकुर रहमान जी की बात से है क्या कि मुसलमानों को, आम मुसलमानों को, चाहे अतीकुर रहमान जैसे हो बहुत सारे लोग, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल मुसलमान है ना, जिनको सब कुछ वोट बैंक में दिखता है, तकलीफ उनको है। और उसी के लिए जो है पूरा का पूरा ये खेल जो है तुष्टीकरण का रचा जाता है। और ये तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा है कि कहो जी मुसलमानों के धर्म पर हमला है, ये उनके रिलीजन पर हमला है, वंदे मातरम गवा के जबरदस्त गवा रहे हैं। अरे कोई बंदूक रख के थोड़ी गवा रहा है। तो आरपी सिंह जी, ये पूरा खेल जो है तुष्टीकरण का है। ये 1937 से शुरू होकर 2025 तक अब तक रही है। अरे जो पार्टी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहती हो, जो कहती हो कि हम मुसलमानों के लिए, मुसलमान हमारे लिए है, मतलब उनके नेता ओपनली कहते हैं, उनके नेता बंद कमरे में कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की पार्टियां, और बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। राहुल गांधी एक्सपोज हो गए थे कश्मीर में, उन्होंने कहा था। तो क्या कि, और वो कोई ये कहकर मुसलमानों का कोई भला नहीं कर रहे, वो मुसलमानों के पक्ष में नहीं खड़े दिखते, सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक के मद्देनजर से सारी बात करते हैं। और ऐसा होता तो वो आज मुसलमानों को कहीं और लेकर गए होते, आज देश के तरक्की के रास्ते में कहीं और होते मुसलमान। तो ऐसा नहीं किया।
आज अगर देश के अंदर गरीब आदमी की चिंता हुई, अभी मुझसे पहले कांग्रेस के जो प्रवक्ता वो कह रहे थे नहीं गरीबों के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अरे 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए गए हैं। आज गरीब के सिर पे छत है, घर पे खाना है, घर पे पानी है, घर पे शौचालय है, हर चीज मुफ्त इलाज है। और उसमें आपकी जानकारी की पॉपुलेशन मुसलमानों की 14-15% है, परंतु जितनी जन कल्याण नीतियां भारत सरकार की, उनका जो एडवांटेज है 30 से 35% तक मुसलमान लेते हैं। कोई इसमें कोई वो आक्षेप नहीं है, परंतु ये सच है। परंतु जो मूल बात है, इनको तो कि मुसलमानों का पहला अधिकार है संसाधनों के देश के ऊपर, दिया कुछ नहीं, सिर्फ बोलना। याद है ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इनके लिए सिर्फ मुसलमान वोट बैंक है। ये मुसलमानों के लिए हक की बात नहीं करते, ट्रिपल तलाक के खिलाफ नहीं कभी खड़े होते। कभी करते ना जी कि मुसलमान बहनों की चिंता करते, कभी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर स्कूल कॉलेजेस अस्पताल बनाते, कभी गरीब बच्चों के लिए कुछ अनाथालय बनाते, कभी उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए चिंता करते, कभी नहीं किया इन्होंने सिर्फ ये कि हम किस प्रकार से मुसलमानों को एक पक्ष को, सिर्फ उसमें भी 1% के पक्ष को हम कैसे खुश करें और उनको हम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। ओके, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि दरअसल ये और कुछ नहीं, सीधा सीधा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और इससे ज्यादा नहीं है। ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है, जो 37 में शुरू हुई थी, आज तक चल रही है। सैयद जवाद बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है अशोक भाई, और मुझे देख करके अच्छा लगा कि आज मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात आई। वही मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर मुसलमानों को मिलने वाली एक स्कॉलरशिप हुआ करती थी, जिससे गरीब मुसलमान बच्चे पढ़ते थे। इसी सरकार ने बैन करी, इसी सरकार। और उनसे बड़ा देशभक्त कौन होगा? माइनॉरिटीज को मिलने वाला बजट आप ही की, उसमें हमने डिस्कशन करा था, काट लिया गया। उसके ऊपर कोई मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट मुझे बताइए ना, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप ही अरे आपने कहा इन्होंने कटौती कर दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए ना, आपने कहा कटौती, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी स्टूडेंट को, वो माइनॉरिटी है या फिर वो जो है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, इस आधार पर उसको वजीफा क्यों मिले? आप क्यों चाहते हो कि कर्नाटक में जैसे कांग्रेस ने किया था कि भैया मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होगी, हिंदू स्टूडेंट के लिए नहीं होगी? मैं यही तो कह रहा हूं, यही अपीजमेंट था कि भाई मौलाना आजाद के नाम पर जो है आप मुसलमानों को सिर्फ, मैं कहता हूं मौलाना आजाद क्या मुसलमानों के नेता थे? वो सेकुलर नेता थे। अगर सेकुलर नेता थे तो उनके नाम पर हिंदू बच्चों को भी वजीफा मिलना चाहिए, उनके नाम पर सिख बच्चों को भी मिलना चाहिए, उनके नाम पर मुस्लिम बच्चों को भी मिलना चाहिए। आप ये क्यों चाहते हो कि मौलाना आजाद के नाम पर आप सिर्फ मुसलमानों को वजीफा दें? और यही जो है, इसी बारे में मैं आपसे कह रहा हूं सैयद जवाद, यही जो आप लोगों की नीति है। देखिए होता क्या है इस देश में, क्या क्या किया कांग्रेस ने। सुनिए ना, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, रुकिए। इस देश में क्या क्या किया कांग्रेस ने? बाकायदा कहा कि हज पर जा रहे हैं तो हज पर जाने पर आपको जो है सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जब भगवान भोले का दर्शन करने के लिए जब कश्मीर में ये लोग यात्रा पर जाते हैं, कश्मीर में जब हिंदू जाते हैं, तो उस पर कांग्रेस की सरकार ने साल 2010 में बाकायदा जो है 2000 रुपए प्रति गाड़ी, ध्यान से सुनिएगा, कोई गाड़ी अगर वहां पर अमरनाथ यात्रा पर जा रही है तो उसके ऊपर कांग्रेस और उनके सेकुलर साथियों ने 2000 रुपए प्रति गाड़ी एंटर पर उसके ऊपर जजिया कर लगा दिया। और जो लोग वहां पर फ्री में लंगर खिलाने आते थे उनको कहा कि 25,000 रुपए पहले सरकारी फंड में जमा कराओ, उसके बाद आप श्रद्धालुओं को लंगर खिला सकते हो। मैं आपसे यही कह रहा हूं एग्जैक्टली, ये आपकी अपीजमेंट की राजनीति है जिसका ढक्कन जो है बंद कर दिया, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। बोलिए अशोक भाई, क्या भारत के मुसलमान इस देश के मुसलमान नहीं? अरे क्या इस देश के नागरिक नहीं है? बिल्कुल है, एक सेकंड, बिल्कुल है ना? हाँ, सच्चर कमेटी और कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आपने तो पढ़ी होंगी, आप तो बहुत पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं ना। क्या स्थिति है मुसलमानों की? फर्जी रिपोर्ट थी, सुनना चाहते हैं आप मुझसे? अच्छा, मैं मानता हूं, मैंने सच्चर कमेटी पर रिसर्च की थी, मैं मानता हूं फर्जी रिपोर्ट थी। अब बोलिए, मैं क्यों मानूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों? अच्छा ठीक, बोलिए। नहीं तो आप एक काम करिए, फिर आपको लफ्ज मुसलमान से अगर दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत नहीं है, मुझे गरीबी से दिक्कत है, चाहे वो गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे गरीबी से दिक्कत है। और मैं नहीं चाहता कि गरीबी की किसी भी योजना में आप हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करें। आप ये क्यों चाहते हो कि, फिर से पूछ रहा हूं, आप ये क्यों चाहते हो कि वजीफा सिर्फ मुस्लिम बच्चों को मिले, हिंदू बच्चों को वजीफा क्यों नहीं मिले?
फिर तो आप आरक्षण का भी विरोधी होंगे जैसा लग रहा है। आप चाहते आरक्षण होंगे के देश का आरक्षण खत्म हो जाए। क्यों आरक्षण का विरोधी हूं आप मैं? विरोधी हैं आरक्षण? क्यों आरक्षण का क्यों? विरोधी हूं? आरक्षण और आपने वजीफा जानता- दोनों में फर्क है। आरक्षण और वजीफा सुनिए, आप आरक्षण उनको मिलता है जिनके साथ, अब सुनिए, आरक्षण उनको मिलता है जिनके साथ सदियों तक जो है अत्याचार हुआ, और वजीफा कौन चाहते हैं? जो अपने आप को मुगलों का वंशज बताते हैं, जो कहते हैं कि हमने 500 साल हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन हम अभी भी पिछड़े हैं। 500 साल लेकर टीपू सुल्तान की तलवार लेकर हमने तलवार चलाई, लेकिन अब हमको वजीफा दे दो। सारे डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा मेरे दो टूक में। सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूं। सच्चर कमेटी की आड़ में मत छुपिए रोहित सिंह। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपको अफसोस होगा सर, आपको अफसोस, सैयद जवाद, आपको मेरे दो टूक में शामिल होने पर हर बार अफसोस होता है, और होना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों का असली चेहरा देश के सामने दिखाता हूं, और आपको अफसोस होता है अरे मैं आज क्यों जुड़ गया, आज फिर से मुझे जो है पब्लिक के सामने जो है सच मेरा जो है चेहरा उतार दिया, मेरा जो है नकाब उतार दिया, तो तकलीफ आपको होनी स्वाभाविक है। नहीं, मैं हमेशा नकाब उतारने के लिए लोगों के आता हूं, वंदे और मातरम, नकाब उतरते भी हैं लोग। जय श्री राम, जय भीम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश का विभाजन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठाने के लिए धर्म के आधार पर स्वीकार लिया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के दबाव में वंदे मातरम को विभाजित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। देश की संस्कृति, सभ्यता, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करने का पग पग पर काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जिन्ना साहब पाकिस्तान चले गए, लेकिन जिन्ना साहब के सपनों को साकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व ने हर पल, हर क्षण करने का प्रयास किया। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता है, मुझे आश्चर्य होता है। बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को हमेशा कमजोर करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। आज वंदे मातरम पर बहस हो रहा है, चर्चा हो रही है 150 साल पूर्ण होने पर, तो कांग्रेस पार्टी की जो शहजादी हैं प्रियंका वाड्रा जी, वो क्या कह रही हैं कि नहीं होना चाहिए, ये अपमान हो रहा है। क्या अपमान हो रहा है? वंदे मातरम भारत की प्रतिष्ठा, भारत की आत्मीयता, भारतीयता, भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। अगर वंदे मातरम पर चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, राज्यसभा में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? ठीक कहा मोदी जी ने, ठीक कहा अमित शाह जी ने, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगा, देश के गांव-गांव में चर्चा होगा। कांग्रेस पार्टी ने भारत महतारी की प्रतिष्ठा को बार बार कमजोर किया है। ये लोग देश के हर वर्ग के विरोधी हैं। ये इन लोगों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वैभव को कम करके आंका है। जीते जिंदगी नेहरू गांधी परिवार के लोगों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन देश के महामनीषियों की चिंता कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं की। बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा योगदान इस देश की आजादी में किसी का था क्या? गांधी जी के बाद बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कब मिला? 1989 में मिला। कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। वंदे मातरम का अपमान, अंबेडकर जी का अपमान, गांधी जी का अपमान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान, कलाम और अब्दुल्ला खान को मानेगा, ये देश जिन्ना को नहीं मानेगा। जो जिन्ना को मानेगा वो पाकिस्तान जाएगा, जो कलाम को मानेगा। एक मिनट रुकिए, सिद्धांतों को रिजेक्ट करते ठीक है, कलाम और स्वीकार करते। ओके एक मिनट रुकिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, और मैं एक मिनट, मैंने कहा, मैंने दो टूक के, एक मिनट रुकिए, सबको हटाइए, सबकी आवाज बंद करिए, प्लीज। तू मैं नहीं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, तू मैं नहीं। मैंने आज शुरू में ही कहा था कि आज जब अमित शाह राज्यसभा में कह रहे थे ना ये तुष्टीकरण, तो आज जो इंडिया गठबंधन था, इसका नाम तो इंडिया है, लेकिन राष्ट्रगीत से उनको तकलीफ। अब ये भी आप देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, नाम में रखेंगे इंडिया, लेकिन जब इंडिया की और राष्ट्र की बात होगी तो वहां पर इनके पेट में मरोड़ उठती है। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि मैं जिस समय अमित शाह बोल रहे थे, ठीक उस समय तुष्टीकरण की नीति और हिंदुओं की आस्थाओं पर प्रहार करना कैसे जो है इन लोगों का डीएनए में शामिल है, ये आपको प्रमाण दूंगा। और वो प्रमाण क्या है? आज ही क्या हुआ, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को इंपीचमेंट के लिए, एक जज साहब पर महाअभियोग चलाने के लिए एक चिट्ठी दी।
इंडिया गठबंधन के करीब 120 सांसदों ने, और वो जज साहब का इंपीचमेंट, उनके महाभियोग क्यों लाना चाहते हैं? ये दरअसल ये जस्टिस GR स्वामीनाथन है, मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरै पीठ के जो जज हैं, उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाना चाहते हैं। क्यों महाभियोग लाना चाहते हैं? अब ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, और इससे आपको पता चलेगा ये जो इंडिया कहते हैं, इनको भारत से और भारत की किसी भी परंपरा से, हिंदुओं से किस हद तक नफरत है, ये आप देखिएगा। वहां पर बाकायदा कार्तिकेय दीपम नाम का तमिलनाडु में एक उत्सव होता है, यह दीपावली की तरह माना जाता है ये उत्सव। और ये जज साहब ने कहा कि ये जो उत्सव था, इस पर 2014 में एक जो पीठ थी उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया तो अब जो है जज साहब ने इसकी दोबारा सुनवाई करते हुए प्रतिबंध हटा दिया और कहा कि हिंदुओं को वो परंपरा, वो अपना त्यौहार मनाने की छूट मिलनी चाहिए जो आज से नहीं, ईसा पूर्व 200 साल पहले से ये कार्तिकेय दीपम की प्रक्रिया चल रही है और बाकायदा वहां चल। लेकिन क्या किया गया कि जब इस पर प्रतिबंध लगाएगा, और जज साहब ने जब कहा कि नहीं, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और कार्तिकेय दीपम जो है हिंदुओं को पर्व मनाने की अनुमति मिली, तो बाकायदा डीएमके के इशारे पर, ये वही डीएमके है जिसने कहा कि सनातन का समूल नाश कर देना चाहिए। उस डीएमके के नेतृत्व में सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ साथ अखिलेश यादव, और शर्म की बात यह है कि शिवसेना उबाटा के नेता वो गए और कहा कि इस जज के खिलाफ, क्योंकि इसने हिंदुओं को उनका पर्व मनाने की अनुमति दी, इसलिए इनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। और यह पहला मौका नहीं है कांग्रेस ने ऐसा किया। और भी सोचिए, दिलचस्प बात आपको और बता रहा हूं, यह कार्तिकेय दीपम जो है ना, यह तमिलनाडु सरकार की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट पर है ये, यानी वहां का टूरिज्म डिपार्टमेंट मानता है कि यह कार्तिकेय दीपम एक ऐसा पर्व है जो वहां की परंपरा का हिस्सा है। लेकिन जब वो हिंदू मनाने निकले तो जज साहब के खिलाफ महाअभियोग। लेकिन फिर से कह रहा हूं, यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी कांग्रेस और विपक्ष ने महाअभियोग लाने की बात। और जानते हैं क्या हुआ था? कपिल सिब्बल ने क्या कहा था उस वक्त? कपिल सिब्बल ने कहा था कि दरअसल जजेस, ये जो दीपक मिश्रा जी हैं, ये संवेदनशील मुकदमों को मनमाने तरीके से कुछ विशेष बेंचों को दे रहे हैं। और ये संवेदनशील मामले कौन से थे? ये संवेदनशील मामले ये थे राम मंदिर का मामला, ये संवेदनशील मामला 3 तलाक का मामला था। तो अब आप सोचिए कि जो जज हिंदुओं के खिलाफ, अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला दे दे तो उसके खिलाफ महाअभियोग ला करके तमाम जुडिशरी को डराने धमकाने की कोशिश होती है कि खबरदार अगर तुमने हिंदुओं के पक्ष में कुछ भी बोला। यह कांग्रेस की नीति है। अशोक यादव बोलिए, आज तो अखिलेश यादव भी बढ़ चढ़ कर गए थे ना चिट्ठी देने, महाअभियोग चलाने। मतलब क्या जज साहब ने हिंदुओं के पक्ष में एक फैसला सुना दिया तो जज साहब को उठा के फेंक दो? यह न्यायपालिका में आप लोगों का सम्मान है? ये आप लोगों का सेकुलरिज्म है? अशोक यादव की आवाज दीजिए। हाँ दूंगा, रुकिए 1 मिनट। जी देखिए अशोक जी, आपने न्यायपालिका की बात की और इसी न्यायपालिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, जस्टिस चेलमेश्वर, अशोक यादव भागिए मत, अशोक यादव भागिए मत, अशोक यादव भागिए मत सवाल से ना, बिल्कुल नहीं, सवाल से नहीं भागने दूंगा। मैं पूछ रहा हूं ये महाअभियोग एक ऐसे जज के खिलाफ, एक ऐसे उस जज से आप लोगों की दुश्मनी क्या, मैं जानना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कहा कि हिंदुओं को अपना पर्व मनाने की अनुमति दी जाए, इसलिए आप लोग उसको महाअभियोग जला के हटाना चाहते हैं? मुझे सिर्फ आज जो मैं सवाल खड़े कर रहा हूं उसका जवाब चाहिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों है, इसी का जवाब कारवां क्यों लुटा, उसी की बात बता रहा हूं। बोलिए। देखिए, कोई भी जज अगर अपनी जो मर्यादा से बाहर जाता है तो विरोध होता है। ये मर्यादा तोड़ना है, ये मर्यादा तोड़ना है। हिंदू अपना पर्व मना सके और एक दिन का पर्व, ये एक दिन का पर्व हिंदू मनाए, उसका फैसला अशोक यादव को लगता है मर्यादा तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी। मेरी बात हो जाने दीजिए। मुझे समझाइए कैसे मर्यादा टूटी इस फैसले से? ये कार्तिकेय दीपम का पूरा ये मैं वेबसाइट से लाया हूं तमिलनाडु सरकार की। नहीं, मुझे बताइए 1 मिनट, आपने कहा, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, लेकिन मुझे जस्टिफाई करिए। 1 मिनट, मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मुझे जस्टिफाई कीजिए। मर्यादा कैसे टूटी? अगर कहा कि हिंदू कार्तिकेय दीपम का त्यौहार मना सकते हैं, वो दीप जला सकते हैं, क्या दीप जलाने से किसी की आस्था आहत हो जाती है? बताइए कैसे ये अमर्यादित काम किया? देखिए छिपकली को देखे ना, छिपकली कीड़े मकोड़े खा करके अब
तस्वीर के पीछे छुपती है, इसी तरह से भाजपा हर गलती के पीछे, हिंदुत्व के पीछे छुपती है। मैंने छिपकली भी देखी है, सुनिए, मैंने छिपकली भी देखी है, मैंने छिपकली भी देखी है, मैंने मगरमच्छ भी देखे हैं, और मैंने राजनीति के मगरमच्छ भी देखे, राजनीति के घड़ियाली आंसू बहाते देखे, और राजनीति के कुकुरमुत्तों को भी मैंने देखा। मेरा सवाल फिर आपसे स्पष्ट है, अगर आपको जवाब नहीं होगा सैयद जवाब के पास जाऊंगा। मैं पूछ रहा हूं जस्टिस स्वामीनाथन ने अगर ये कहा कि जो 1000 साल से 2500 3000 साल से हिंदुओं की परंपरा है वो हिंदू मनाएंगे, तो इसमें मर्यादा कहां से टूटी? मुझे जवाब दीजिए। 4 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि हटाइए हो गया सैयद जवाब को लाइए, सैयद जवाब को लाइए। 4 जजों आवाज बंद कर दीजिए, सवाल से भाग गए, और मैं सवाल से भागने वाले को भागने नहीं दूंगा। यहां पे सवाल हिंदुओं की आस्था का है, जिस पर आज बहुत बड़ा प्रहार किया गया है, 120 सांसदों ने प्रहार किया है। आपने कभी सुना नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस जज ने टिप्पणी की थी, क्या उसके खिलाफ गए थे ये लोग कि भैया ये टिप्पणी जो है गलत है? लेकिन हिंदुओं को उनका पर्व मनाने की अनुमति दे दी तो उसके खिलाफ महाअभियोग। बोलिए सैयद जवाद, कौन सी मर्यादा टूटी? देखिए, दोनों चाबी दिए, दोनों में ये पहला मामला है कि दोनों चाबी आवाज नहीं आ रही, साफ से बताइए कौन सी मर्यादा टूटी? कौन सा रूम है आपका? किसी की आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए प्लीज, किसी की आवाज आ रही है, बंद करिए। आप 3 लोग हैं ना, उनकी आवाज। अतीकुर रहमान जी की आवाज बंद कीजिए, मैं उनके पास आ रहा हूँ। अतीकुर रहमान जी की आवाज बंद कीजिए जी, बोलिए सैयद जवाद। क्या आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही? हाँ अशोक भाई, क्या ये पहला मामला है? क्या किसी जज के खिलाफ महाअभियोग आ रहा है? नहीं, दूसरा मामला है। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ भी लाने की कोशिश हुई थी ना। क्या ये असंवैधानिक प्रक्रिया है? मैंने संविधान की आड़ में तो आप लोग वंदे मातरम भी नहीं गाते कि संविधान ने आपको हक दिया है। अशोक भाई देखिए, मैं कितनी भी अच्छी आपको दलील दे लूं, और अगर आपके मिजाज के खिलाफ अगर गुजरेगी तो आप उसको सुनना नहीं पसंद करते। मैं नहीं पसंद करूंगा। संविधान में क्या हिंदुओं को उनका पर्व मनाने, एक मिनट, संविधान में क्या हिंदुओं को उनका पर्व मनाने से रोकता है? बिल्कुल नहीं रोकता ना। तो संविधान की प्रक्रिया के तहत यह फैसला दिया है। मैं ये पूछ रहा हूं, आप इंडिया गठबंधन, सुनिए, इंडिया गठबंधन के सांसद अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं उस जज को हटाने जिस जज ने कहा कि हिंदू अपना पर्व मनाए। अशोक भाई, मैं आज आपको मुबारकबाद देता हूं। आज आपको मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं, आज आपने सही नाम लिया, इंडिया गठबंधन। आप पहले इंडी गठबंधन कहते थे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अब मैं इंडिया गठबंधन कहने लगा हूं, मैं इसलिए कहने लगा हूं ताकि देश को बताऊं कि जो लोग अपना नाम इंडिया रखते हैं वो खुद इंडियन नहीं होते। मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि भारत जो है वो भारत है, वो इंडिया नहीं है। और आप लोग क्योंकि इंडिया के रंग में रंगे हैं, आप लोग अंग्रेजों का नाम से कितना कहले अंग्रेजों से लड़े, लेकिन आप लोग अंग्रेजी काले गुलाम हैं, इसलिए आपको इंडिया ही नजर आएगा, आपको भारत नहीं दिखाई देगा। और ये जो कार्तिकेय जो है ना, ये जो कार्तिकेय दीपक, ये भारत का पर्व है, और आपको भारत के पर्व से दिक्कत है, आपको भारत से दिक्कत है। आप वो इंडी वाले हो, आप इंडिया वाले हो जो अंग्रेजों ने कहा उससे चिपक गए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं इंडिया कहूंगा, आपको बार बार कहूंगा। बोलिए। 10 सेकंड। देखिए क्या है, इस देश के अंदर संविधान मौजूद है और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है साहब, ये समझ लीजिए। मुझे बताइए साहब ने संविधान कैसे तोड़ा? नहीं, जो जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं उस फैसले को आप उठा करके पढ़िएगा कि उन्होंने अपने उस फैसले में कौन कौन सी नजीरें पेश की। सर मैंने पढ़ लिया, और ये मैं पढ़कर बैठा हूं, आप मुझे बता दीजिए कौन सी नजीर गलत है। मैंने पढ़ लिया, आप मुझे बता दीजिए आपने पढ़ा कौन सी नजीर गलत है, बताइए। नहीं, आप ये देखिए अशोक भाई, क्या है ना, वही मैंने कहा, मैं कोई भी अच्छी से अच्छी दलील आपको दे दूंगा। सर आप नजीर बता दीजिए ना, काउंटर कर दूंगा। सर आप नजीर बता दीजिए कौन सी नजीर गलत है। मैं अच्छा दलील उनकी सही थी। अब चलिए एक मिनट मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन अब मैं बताता हूं, सुनिए, अब मैं बताता हूं तकलीफ क्यों है, अब मैं बताता हूं तकलीफ क्यों। ब्रेक लूंगा, फिर मैं आरपी सिंह जी, अतीकुर रहमान जी और रोहित जी आपके पास आऊंगा। सुनिए तकलीफ क्या हुई। तकलीफ ये हुई क्योंकि वहां पर एक दरगाह भी है, ठीक है, वो दरगाह है
तो यह कहा गया डीएमके की सरकार ने और पूरे इंडी जो अपने आप को इंडिया कहते हैं उनको तकलीफ यह थी कि दरगाह के पास अगर हिंदू दीप जला लेगा तो उससे कम्युनल वायलेंस हो सकता है, उससे सांप्रदायिकता भड़क सकती है। अब आप मुझे बताइए, दरगाह के पास अगर हिंदू अपना पर्व मनाने के लिए दीपक जला दे तो उससे आखिर भारत में यह कौन सा सेकुलरवाद है जो छिन्न छिन्न हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है इंडिया गठबंधन का। और इसीलिए मैं कह रहा हूं यह सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है। किसी मुस्लिम को दिया जलाने से परेशानी नहीं होगी, लेकिन इंडी गठबंधन को है, इंडिया गठबंधन को है, जो खुद को इंडिया कहते हैं, उनको तकलीफ है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद अतीकुर रहमान जी, आरपी सिंह और मैं रोहित सिंह के पास आऊंगा। ब्रेक। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये मेरी गुड़िया की नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। चुप चुप बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि वंदे मातरम पर रण और जारी है तुष्टीकरण। अतीकुर रहमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये देश सबका है, मैं बिल्कुल इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, लेकिन क्या आपको लगता है ये तुष्टीकरण की आड़ में कहीं ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं और वंदे मातरम पर जो विवाद हुआ वो भी तुष्टीकरण की नीति का एक कारण हुआ? जी अशोक जी, ये बात बहुत हकीकत है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ये जो तुष्टीकरण वाला मामला है ये बहुत ज्यादा उठाया गया है और हमेशा जवाहरलाल नेहरू और मुसलमानों को और कांग्रेस पार्टी को, मैंने जब कई लोगों से ये बात पूछी कि भाई अगर वाकई में ये अपीजमेंट हुआ है तो आज तो मुसलमानों को बहुत तरक्की याफ्ता होना चाहिए, मुसलमानों के पास एजुकेशन होना चाहिए, नौकरियां होना चाहिए, स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए। ये पूरे अपीजमेंट 70 साल करने के बाद भी मुसलमान तो SC और ST से भी नीचे चला गया, तो इसका फायदा आखिर किसको हुआ? तो बीजेपी के शायद आरपी सिंह साहब थे एक डिबेट पे मेरे साथ, इन्होंने उसका उत्तर दिया था मुझे कि कुछ गिने चुने मुसलमानों को इसका फायदा हुआ है। आरपी सिंह साहब क्योंकि मौजूद है हमारे साथ, तो इसके ऊपर और वादे कर दे तो अच्छा होगा। क्या मतलब इमरान मसूद को जैसे इसका फायदा हो सकता है, और एक और ऐसे कई इमरान जो है कांग्रेस में, सैयद जवाद को भी किसी दिन इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस में फायदा हो जाएगा, तो वो तो तुष्टीकरण कुछ विशेष को होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको भी तो फायदा हुआ अशोक भाई, सर मुझे तो फायदा हुआ, सर मुझे तो फायदा आप बना, सर मुझे तो सुनिए ना, मुझे तो आप फायदा एक, अगर मुझे आप एक फायदा गिना देंगे ना, मुझे जो फायदा हुआ मैं तो सबको ओपन चैलेंज करता हूं सर, अपने अकाउंट्स डिटेल, अपने संपत्ति सबका मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करने को तैयार हूं। मुझे एक भी फायदा हुआ होगा तो आप बताइएगा। मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, जिसको लगता है मुझे फायदा हुआ, कृपया करके RTI डालिए। भले ही मैं RTI के अंडर में नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दूंगा, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दूंगा, क्या क्या मेरे पास है वो सब दूंगा आपको। आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सर में क्या है कि सारा दृष्टिकोण यही है कि हमने किस प्रकार से एक परिवार के आसपास सब कुछ घुमाना है और परिवार की ही चिंता करनी है। इसलिए मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी सारी सोच यही है क्योंकि सबके सब फायदे एक परिवार को मिले, एक परिवार के हिसाब से चीजें चले। और उसमें अशोक श्रीवास्तव, आरपी सिंह और सैयद जवाद भी नहीं आएंगे शायद। जो मूल
जो मूल बात है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अपने मित्र अतीक रहमान जी से भी कहना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री जी की कोई भी स्कीम जाती है वो ये पूछ कर जाती है कि हिंदू है या मुसलमान है। ये होता था सपा के टाइम पे कि ये गांव मुसलमान है तो बिजली पहले मिलेगी, तो हिंदुओं के गांव को बाद में मिलेगी। परंतु अब ये ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि टोटल जितनी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, वो सब स्कीम्स का लगभग 30 से लेकर 35%, और मैं एक एक स्कीम का विवरण भेज दूंगा आपको। ओके, तो उसका लाभ रुकिए प्लीज प्लीज, देखिए समय नहीं है मेरे पास, चिल्ला चिल्ली अभी मत करिए, रुकिए समय नहीं है। मैं पर्याप्त समय सुनिए, मैं पर्याप्त समय सही जवाब दे चुका हूं आपको। रोहित सिंह, 1 मिनट, क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सब कुछ खेल हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और पूर्णतः विपक्ष है, आज धर्म के चूल्हे पर देश को विभाजित करना चाहता है। जिस प्रकार से मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति स्वामीनाथन जी के निर्णय को लेकर राजनीति हो रही है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की धृष्टता कांग्रेस ने और विपक्ष के मित्रों ने की है, ये बिल्कुल नाजायज है। आप सनातन धर्म को कब तक टारगेट कीजिएगा? जस्टिस स्वामीनाथन जी ने इस देश के और खास करके मद्रास और तमिलनाडु के गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। अगर कार्तिकेय दीपम के लिए उन्होंने निर्णय दिया है तो जिन्ना समर्थकों के छाती में अपेंडिक्स का दर्द क्यों कबर रहा है? देश न्यायपालिका का सम्मान करता है। बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के विरोधी जिन्ना समर्थक लगातार देश की न्यायपालिका को टारगेट कर रहे हैं। देश न्याय करेगा, तमिलनाडु में भी भगवा लहरेगा, जय श्री राम होगा, वंदे मातरम का जिंदाबाद होगा, जय भीम होगा, कांग्रेस मुर्दाबाद होगा। देखिए, चलिए तमिलनाडु में क्या होगा, कौन फहराएगा क्या, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में वंदे मातरम हो रहा है, होता था, होता रहेगा। और जिसको तकलीफ है वो अपना इलाज करा ले, और इलाज कराने के लिए अगर कहां कहां इलाज हो सकता है वो अगर मेरे से पूछ लेंगे तो मैं निजी तौर पर उनको मुफ्त में ये भी बताऊंगा कहां कहां उन लोगों का इलाज हो सकता है जिन्हें वंदे मातरम से तकलीफ है। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। अनुमति दीजिए। नमस्कार।